वालेकुम, मेरा नाम रुबीना खान है और आज हम बात करेंगे कि पीरियड्स के बाद नहाने का क्या सही तरीका है ताकि हम पाक हो सकें और गुस्ले जनाबत कैसे किया जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के साथ। निजात यानी इम्प्योरिटीज़ दो टाइप की होती हैं, माइनर इम्प्योरिटीज़ और मेजर इम्प्योरिटीज़। माइनर इम्प्योरिटीज़ होती हैं जैसे कि यूरिनेशन, स्टूल, फाट वगैरह, डिस्चार्ज जो कि वजाइना से वाइट कलर का फ्लूइड निकलता है, ये सब माइनर इम्प्योरिटीज़ है। इनके बाद आपको नहाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ वज़ू करना होता है और आप पाक हो जाते हैं और आप नमाज पढ़ सकते हैं या कुरान पढ़ सकते हैं। मेजर इम्प्योरिटीज़ ऑन द अदर हैंड वो इम्प्योरिटीज़ होती हैं जिनके बाद नहाना ज़रूरी है। सबसे पहले मेजर इम्प्योरिटीज़ है मेंस्ट्रुएशन यानी पीरियड्स के बाद आपको नहाना ज़रूरी है ताकि आप पाक हो सकें और फिर से नमाज और कुरान पढ़ सकें। दूसरी मेजर इम्प्योरिटीज़ हैं जनाबत। आफ्टर सेक्सुअल इंटरकोर्स या फिर मास्टरबेशन नहाना ज़रूरी है ताकि आप फिर से पाक हो सकें। तीसरी मेजर इम्प्योरिटी है निफास, जो कि आफ्टर प्रेगनेंसी ब्लीडिंग होती है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 40 दिन की होती है। उसके बाद आपको नहाना ज़रूरी है ताकि यू कैन रिज्यूम योर ड्यूटी। अब हम बात करेंगे कि नहाने का क्या सही तरीका है जिससे आप पाक हो सकते हैं। तो नहाने के दो तरीके हैं। सबसे पहला है फर्ज तरीका और दूसरा है सुन्नत तरीका। सबसे पहले हम बात करेंगे कि नहाने का फर्ज तरीका क्या है। तो जब आप नहाने के लिए बाथरूम में जाएं तो सबसे पहले आपको अपनी इम्प्योरिटीज़ को साबुन से या पानी से धोना है ताकि आपकी बॉडी से सारी निजात धुल जाए। फर्स्ट तरीके से नहाने की सबसे पहली कंडीशन ये है कि आपको अपनी पूरी बॉडी पर पानी डालना है, कोई बाल बराबर जगह भी सूखी नहीं रहनी चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि आपको अपने बालों को जड़ों के साथ धोना है। मेक श्योर कि आपके बालों की रूट्स अच्छी तरीके से गीली हो जाए और आपके सारे बाल अच्छी तरीके से पानी में धुल जाए। एंड द नेक्स्ट कंडीशन इज कि आपको कुल्ली करनी हो और नाक में पानी डालना है जैसे कि हम वुज़ू में करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर आप अपनी पूरी बॉडी पर अच्छी तरीके से पानी डाल लें और ये स्टेप करना भूल जाएं तो आपके गुस्ल के फर्ज पूरे नहीं होंगे। सो मेक श्योर कि आप जब भी पाक होने के लिए नहाएं तो आप कुल्ली ज़रूर करें और नाक में पानी भी डालें। एंड ये ही है फ़र्ज तरीका नहाने का। और अगर आप सिर्फ फ़र्ज अदा कर देंगे तो आप भी गुस्ल मुकम्मल हो जाएगा और आप पाक हो जाएंगे और आप नमाज पढ़ सकते हैं, कुरान पढ़ सकते हैं या कोई भी और काम कर सकते हैं। अब आते हैं नहाने के दूसरे तरीके पर यानी सुन्नत तरीके पर। जब आप सुन्नत तरीके से नहाने के लिए बाथरूम में जाएं तो सबसे पहले आप नियत करें कि आप पाक होने के लिए गुस्ल करने आए हैं। फिर आप बिस्मिल्लाह पढ़ें और अपने हाथों को 3 बार धोएं। फिर अपने लेफ्ट हैंड से अपने प्राइवेट पार्ट्स को धोएं या फिर जहाँ भी निजात लगती है उसे अपनी बॉडी से क्लीन कर दें। फिर आप अपने सर पर 3 बार पानी डालें और अपने हाथों से अपने सर के जड़ों को अच्छी तरीके से गीला कर लें। इसके बाद आप अपनी पूरी बॉडी पर पानी डालें। आप साबुन से भी या सिर्फ पानी से अपनी बॉडी को धो सकते हैं। एंड दैट्स इट। ये है सुन्नत तरीका प्रॉपर गुस्ल करने का और इसके बाद ही आप इंशाअल्लाह पाक हो जाएंगे और आप नमाज पढ़ सकते हैं या कोई भी और काम कर सकते हैं। अब मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगी जो कि अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं जिसकी वजह से उनका प्रॉपर गुस्ल नहीं हो पाता। तो इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखिए। सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी बॉडी का कोई भी पार्ट सूखा ना रहे। तो अगर कोई रिंग पहनी है या कोई भी ज्वेलरी पहनी है जो कि ज़्यादा टाइट हो और उसकी वजह से पूरी बॉडी का कोई भी बॉडी का पार्ट सूखा रह जाए, या तो उसको उतार लीजिए या उसको थोड़ा ढीला कर लीजिए ताकि वहाँ पर भी पानी जा सके। अगर आपने कोई भी ऐसा कॉस्मेटिक लगाया हुआ है जैसे कि नेल पॉलिश, जो कि एक बैरियर बन जाता है और आपकी बॉडी पर पानी नहीं पहुंच पाता, तो आपको उसे नहाने से पहले रिमूव करना है। क्योंकि अगर आप नेल पॉलिश लगा कर नहाएंगे तो आपका गुस्ल या वुज़ू नहीं होगा। हाथों और पैरों की उंगलियों के बीच में भी आप एक बार अपना हाथ फेर लें टू मेक श्योर के वो जगहें सूखी ना रह जाए।
सर की जड़ों को अच्छी तरह से मसल कर आप गीला कर लें, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपके सर की जड़ें सूखी रह जाए और आपका गुस्ल ना हो। अगर आपने चोटी बनाई हुई है और आपके बाल बहुत लंबे हैं एंड आपको प्रॉब्लम होती है बार बार चोटी खोलने में, स्पेशली इन गुस्ल जनावर, तो आपको अपनी चोटी खोलने की ज़रूरत नहीं है। बट यू हैव टू मेक श्योर कि आपके सर की जड़ें और आपके बाल अच्छी तरीके से भीग जाए। और तो अगर आप अपनी चोटी खोल सकते हैं तो आप अपने बाल अपने खोल लें और वॉश प्रॉपरली कर लें। और पाक होने के लिए आप गुस्ल कर रहे हैं तो आप साबुन, शैम्पू या कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इस वीडियो को हम अब ख़त्म करते हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि मैंने इस वीडियो से जरिए आपकी बहुत सारे कंफ्यूजन को दूर किया होगा। तो आप मुझे बताइए कि आगे मैं और किन टॉपिक पर वीडियो बनाऊं।